गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाहर तो सर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इफ फंक्शन। इफ फंक्शन समझ में आ गया सबको या कोई इश्यू है उसमें? कस के बोलो, नहीं समझ में आया? इफ में किसी को दिक्कत है या सबको समझ में? अच्छा, तुम लोग मेरे इस क्लास के ठीक पहले तुम लोग का लैब होता है ना? तो एक्सेल का लैब किए थे, उसमें कुछ सब लोग मत बोलो, कोई एक बोलोगा समझ में आएगा। क्यों एक्सेल का लैब क्यों नहीं कर रहे हो? तो अलग से मिलेगा क्या बोल के कि एक्सेल का लैब है? ये वाला लैब मिल रहा है तुम लोग को, तो उसमें एक्सेल का लैब भी ना करोगे? क्यों आधा घंटा? कितने बजे से कितने बजे तक लैब है तुम्हारा? 1:10 से 2। तो सीखो कैसे यूज करते कंप्यूटर। हाँ, खड़ा होके बोला, खड़ा 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 कर बोला। क्या बोले? हाँ तो ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है। कब करोगे? जब फालतू का इफ के बारे में हम लोगों ने बोला था कि कंडीशन के आधार पे। अच्छा, अभी हम लोग सम किए थे और काउंट किए थे। वो क्या था? कंडीशन के आधार पे सम कर रहे थे। वो फंक्शन हमारा बेस था सिर्फ सम करने के लिए। कंडीशन के आधार पे सम करना था। काउंट वाला था कंडीशन के आधार पे काउंट करना। लेकिन हम कंडीशन के आधार पे कुछ और काम करना चाहते हैं। कुछ और काम हम करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग पिछली बार क्या किए थे? डिस्काउंट कैलकुलेट किए थे। हम लोग पिछली बार क्या किए थे कि तुम्हारा जो परचेज है उस पर एक स्लैब बनाए थे कि इतना की खरीदारी में इतना तुमको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, तुम लोग को ग्रेडिंग भी बताए थे क्या? एग्जामिनेशन वाला ग्रेडिंग। चलो ठीक है, एक हम अभी करके दिखाएंगे तुम लोग को। ये तुम लोग को लैब में करके दिखाना है। ठीक है, लैब में करके दिखाओगे और जिसका इसका हो जाएगा वो अमन सर को नोट करा देगा अपना रोल नंबर भी सर करा लिए हैं बैच 2 से। ठीक है, हम उनसे देख लेंगे किसका किसका हुआ है, किसका किसका नहीं हुआ है। ध्यान से देखना, तुमको बता रहे हैं कैसे होगा। इधर भी है क्या? नहीं, अरे है। बोलो देखा बहुत चीज दिखा दो। हां बहुत चीज दिखा दो। यहां दो बोलो देखा दिखा तो नहीं दोनों है। देख ले रूम बहुत बढ़िया है। ऐसा पार्टनर चाहिए नहीं हो सकता है। और नहीं तो मालिक है बोले नहीं है सुनो बोले कभी ये ठीक
सर आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ का रोल नेम, नेम के बाद हम लोग सब्जेक्ट, तो मान लो लगते हैं फिजिक्स, टोटल, परसेंट, और यहाँ पे है ग्रेड। रोल नंबर 1, 2, और कोई नाम सजेस्ट करो। विवेक सिंह, हो गया। वो नहीं, वो पीछे वो ब्लैक के बगल में, तुम दोनों यहाँ। ओके, वो तुम वहाँ खड़ा, वहाँ खड़ा खड़ा ना, सवाल पूछते हैं, तुम इसका आंसर नहीं करो। यहाँ देखो, बोर्ड देखो, अब बताओ हमको टोटल करना है, कैसे करें? टोटल करना है, परसेंट करना है, और ग्रेड निकालना है। टोटल पहले बताओ, तुम बताओ, तुम रुक जाओ, तुम बताओ टोटल कैसे होगा?
बात क्यों कर रहे थे? लिंक यहाँ यार दिख नहीं रहा तुमको, तो लिंक क्यों ज्वाइन करना है? जब तुम्हारे लिए हम स्पेशली सिस्टम लेके आते हैं ताकि प्रोजेक्टर ऑन कर सके, फिर लिंक क्यों ज्वाइन करना है? कैसे कैसे करेंगे बताओ? एबीसीडी लिख देंगे क्या? ओ यहाँ पे हम क्या करें बताओ? पहला काम क्या करेंगे? क्या तुमको भी आना है क्या? यहाँ पे सब लिखेंगे। CDE ऐसे बार बार तुम लोग समझाते, बात मत करो, बात मत करो। तो ये हम जो बता रहे हैं तुम लोग को लैब में करना है, ये काम लैब में करता है। और ऐसा 10 रिकॉर्ड लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी अपने हिसाब से नंबर ले लो, और नंबर लेने का टोटल निकालना है, फिर इसका परसेंटेज निकालना है, देन अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज हम लोग ग्रेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टोटल फाइंड आउट करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? दो तरीका है। हाथ उठा के, ऐसे नहीं, हाथ उठा के तुम बताओ। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे निकलेगा? हाँ हाँ, पूरा रेंज सेलेक्ट कर ले, पूरा की अलग अलग? अच्छा ठीक है, हम यहाँ इक्वल टू साइन लगाएंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे और हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर दे। जिससे पूछे वो बताएगा ना, तुमको बताना, खड़ा होकर बताओ ना यार। ऐसे करेंगे? अच्छा तब अब इसको करेंगे अच्छा, हाँ ठीक है, आगे सब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा आ गया। अब आप परसेंटेज पे तो बैठ जाओ, तुम बताओ परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम। जैसे मतलब ये हो गया मेरा इक्वल टू साइन टोटल मार्क्स। अच्छा, बाई 300 इंटू 100। क्या ये सही है? हाथ उठा, किसको किसको नहीं लग रहा सही? और पीछे से इधर इधर बहुत अच्छा आवाज आया था। हम बोले किसको किसको सही नहीं लग रहा उसको हाथ उठाओ, सही हाथ उठाइए। तुम काहे काबिल बनने लगता है ये? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है। हाँ, कौन कौन हाथ उठाया रेस के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए? हाँ, सबसे पीछे वाला 100। बिल्कुल। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ F2 में हम लोग 300 मतलब ये गुना हो जाएगा 300 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3000, ये हो जाएगा 179 को 30,000 से भाग देने का कोई मतलब तो नहीं बनता है ना? तब क्या करें बताओ? दो काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम F2 में 100 से गुना कर दे, पहले ही F2 में 100 से गुना कर दे और तब 300 से भाग दे। एक काम ये कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं,
कि हम इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दें और तब हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग परसेंटेज जब भी निकालेंगे ना, ऐसा परसेंटेज नहीं निकालते। क्यों? अच्छा, कितना अच्छा लगता है अगर ये परसेंट में परसेंट साइन भी साथ में होता। ठीक है, परसेंट साइन भी साथ में होता तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो हमको जब परसेंटेज निकालना हो तो एक काम खाली करना ये है, इसको देखो, यहाँ पे हम लोग 100 से गुना किए थे ना, 100 से गुना हटा दो, 100 से गुना हटा देते हैं और अब इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक्सेल को बोलते हैं कि इसको परसेंट बनाना है। एक्सेल इसको परसेंट बनाएगा। क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ से इस पूरे कॉलम को हम लोग फॉर्मेट करेंगे एज अ परसेंट टाइप। यहाँ से आएगा, देखो कहाँ है परसेंट आ गया, ये परसेंट आ गया। तो पूछ रहा है कि डेसिमल पॉइंट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, हम हटा देते हैं डेसिमल पॉइंट हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो आगे मेरे पास पूरा का पूरा एक कॉलम मेरा आ गया। तो हुआ क्या, 100 से गुना क्यों नहीं किए, क्योंकि एक्सेल जब इसको परसेंट निकालेगा ना, किसी चीज का परसेंट निकालेंगे 100 से गुना कर ही देगा। ठीक है, 100 से गुना करके ही परसेंट निकालेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमको एक फायदा मिल गया कि परसेंट साइन साथ मिल गया, परसेंट साइन साथ ही मिल गया। अगर वहां पे 100 से हम गुना करते तो हमको परसेंट साइन नहीं मिलता। ओके, यहाँ तक तो बहुत आसान था। अब यहाँ पे एक स्लैब हम लोग यूज करेंगे और वो स्लैब कुछ ऐसा होगा कि 90% से बड़ा वाला को, ज्यादा वाला को हम लोग ए ग्रेड देंगे। ओके, दूसरा हो गया तुम्हारा 75 ले रहे, 75 से 90 के बीच का, तो ग्रेटर देन 75 एंड लेस देन 90, इसको देंगे हम लोग बी। उसके बाद हम ले लेते हैं 60%, तो 60 या उससे ज्यादा वाला हो और छोटा हो, छोटा हो कहां से, 75 से, तो इसको देंगे हम लोग सी। और यहाँ पे और ले लेते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो हो गया, तो 50 ले लेते हैं, 50 या उससे बड़ा और 60 से छोटा, इसको ले लेते हैं डी। और 50 से छोटा वाला जो होगा लेस देन 50, मतलब वो समझो फेल है, तो उसका ग्रेड होगा एफ। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका ग्रेडिंग कैसे करेंगे ये तुम लोग को करके दिखाना है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि जीरो गलती से टाइप हो गया, जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से शुरू करें। अगर मेरा, हम ऐसा करते हैं कि 90 से ज्यादा वालों को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और तो जैसे मान लो ए ग्रेड के लिए मेरा जो फार्मूला होगा ऐसा होगा, इफ फंक्शन शुरू, और ये नंबर ले लेते हैं, ये सेल ले लेते हैं, G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। अगर G2 ग्रेटर इक्वल टू 90% होता है, ये क्राइटेरिया है मेरा, ये टेस्ट है। अगर इसका रिटर्न ट्रू मिलता है तब अभी क्या होगा, अभी वाला प्रिंट हो जाएगा। अभी जो स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिख देते हैं ए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो हमको ए मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लिख देते हैं डोंट नो। ठीक है, डोंट नो लिख दिए, तो यहाँ पे इसके बारे में पता चला डोंट नो। ठीक है,
ये मेरा सिर्फ ए ग्रेड के लिए है, ए ग्रेड के लिए है। अब आओ हम लोग बी वाला ग्रेड का लिखते हैं। इफ बी ग्रेड में हमको 2 क्राइटेरिया लगाना, 75 से बड़ा भी होना चाहिए और 90 से छोटा भी होना चाहिए। अगर 90 से छोटा वाला नहीं लगाएंगे तो 90 से बड़ा वाला कोई बी कर देगा। हमको रिस्ट्रिक्ट करना है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लिखेंगे तो हमको 2 क्राइटेरिया को अगर यूज करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं, एंड फंक्शन। तो एंड स्टार्ट करेंगे, एंड में फिर हम लेंगे सब इसी सेल के लिए लिखेंगे G2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 75%, 75%, कॉमा फिर G2 लेस दैन 90। ठीक है, 2 कंडीशन दी है कि G2 75 के बड़ा और बराबर हो और G2 90 से छोटा हो। अगर दोनों कंडीशन मैच करेगा तब यहां से ट्रू मिलेगा। अभी बंद कर, अभी बंद कहाँ किया, एंड बंद हो गया ना, एंड बंद हो गया। अभी हमको करना क्या है, इस बार तो अभी लिखना है। तो ये दोनों मेरा ट्रू होगा तब हमको ट्रू मिलेगा। तो दोनों कब ट्रू होगा, जब 75 ज्यादा और 90 से कम, मतलब इसी ड्यूरेशन में तुम्हारा नंबर होगा तब। ओके, अगर ये ट्रू होता है तो हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। अगर ये ट्रू नहीं होता है, इस में नंबर नहीं आता है, तो हम लिखते हैं डोंट नो। समझ में आ गई बात? अच्छा, हम ये वाला कर लिए, ये वाला हो गया मेरा, और ये वाला बी वाला भी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सी में। सी में हम लोग लिखते हैं फिर वैसा ही लिखेंगे इफ एंड, और हमको लगता है 60 से बड़ा और बराबर, है ना, ये हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, 60%, कॉमा अगेन G2 लेस देन 75%। दोनों ट्रू होगा तो हमको ट्रू मिलेगा, दोनों अगर सही हुआ तब। अगर मान लो ये ट्रू हो जाता तो हमको क्या चाहिए, सी ग्रेड चाहिए। अगर नहीं है इस रेंज में तो डोंट नो। ठीक है, एक मिनट, G2 है ना, G2 ग्रेटर इक्वल टू 60% या G2 75%। ठीक है, और तो हमको सी चाहिए अथवा डी चाहिए, तो ठीक तो है। एंड सीट 60 है ना, हम देखो हम लोग क्या किए ना कि G2 को सिलेक्ट किए, G2 को, तो G2 का वैल्यू 60% से ज्यादा और बराबर है। अभी G2 का वैल्यू 60 है ना, अभी G2 का वैल्यू 60 है ना, वो क्या, जो कि अगर मान लो हम दशमलव हटा के उसको हम देख रहे हैं तो हम उसी वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ G2 बराबर, अच्छा यहाँ पे एंड तो ठीक है, 60%, 75%, और ठीक है, डोंट नो। अच्छा ठीक है, पूरा लिखते हैं फिर देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। इसको अच्छा, ये 61 हो गया तो 60 नहीं लेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो डेटा हमको दिखेगा वही होना चाहिए। पहले क्या था, 23 था ना, 25 था,
ठीक है, अब हम लोग को क्या बचा, हम लोग को बचा सी के बाद अब डी करना है। तो इफ एंड इसके बाद फिर यही वाला ले लेते हैं, और ये रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर ये रहेगा लेस देन 60, कॉमा अगर ये सही हो जाता है तो हमको कौन सा मिलेगा, डी, और नहीं सही होता है तो एफ। यहाँ डोंट नो नहीं है, यहाँ पे मेरा एफ पता है हमको कि अगर ये वाला नहीं होता तो एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ। ठीक है, अब करना क्या है, ये एफ कहाँ आ गया, G2 ग्रेटर देन 50 और G2 लेस देन 60, डबल कोट्स में एफ G2। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और फिर खोलते हैं इसको। डेमो 1, जो अभी अटेंडेंस में आ गई। नहीं, लेकिन G2 का वैल्यू तो 60% है ना। अच्छा देखो, परसेंट नहीं दिया है, एक मिनट इधर है, परसेंट साइन नहीं दिया, क्योंकि मेरा वैल्यू तो परसेंट में है। ठीक है, तो 50 और 60 से बड़ा है ना, मेरा जो 60% है 60, अच्छा ठीक है 60% से बड़ा। मैंने समझ गया। देखो यहाँ तो हम सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किए हैं, और इस रेंज में 50 से 60 के बीच तो आ नहीं रहा है। ओके, नो डाउट, ठीक है। चलो अब हमको करना क्या है ना, चारों को मिला के एक फार्मूला बनाना है। चारों को मिला के फार्मूला बनाना कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो डोंट नो लिख रहे थे, 90 से अलग आने पे डोंट नो लिख रहे थे, लेकिन हमको पता है कि 90 का 75 से 90 वाला फार्मूला यहाँ लिखा गया है। इसको करते हैं क्या कि बराबर के बाद से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कट कर लिए यहाँ से, और यहाँ पे डोंट नो पे पेस्ट कर देंगे। तो डोंट नो का डबल कोट से हटाना शुरू करेंगे, और हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, ओके, यहाँ पेस्ट करने के बाद अब हमको पता है कि सी वाला भी हमको पता है कि सी ग्रेड में जो है वो भी पता है हमको। तो इसको कॉपी करके अगले उस डोंट नो में रख देंगे। इफ एंड G2 ग्रेटर देन, ठीक था ना, इक्वल टू 60%, कॉमा G2 लेस देन, ठीक था ना, 75 ब्रैकेट बंद, कॉमा कॉमा के बाद यहाँ पे था मेरा सी। हाँ जी, अच्छा सी हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, डोंट नो लिखे थे। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, इस डोंट नो पे। ठीक है, हाँ जब जब इफ लगाएंगे तो पैरेंथेसिस लगेगा ना मेरा। हाँ, तो अब यहाँ का ई वाला लास्ट वाला है, इसको भी उसके उस डोंट नो पे कर देते हैं।
इस डोंट नो पे उसको कर देंगे। ओके, अब इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं कट किए और यहाँ पेस्ट कर दिए और इसको फिर हम ड्रैग कर लेंगे, सबका ग्रेडिंग हमको मिल जाएगा। क्या हो गया? सब सी है हद तरीके। इसको करते हैं कुछ अब तुम लोग को सब जाना है, इसलिए तो नंबर बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ए का मतलब हो गया तुम्हारा 90%, तो यहाँ सबसे ज्यादा किसका है? 78 है ना, इसको कर देता है 99 हो जाएगा, 38 हो गया, इसको भी कर देते हैं 99। आ गया? तो ये काम तुमको करके दिखाना है लैब में, ठीक है? चलो फिर हम लोग ऐसा करते कि अटेंडेंस ले लेते हैं।